Yes, students, good morning to all. And today we will study the chapter of the short stories of your book Prudence, The Cow of the Barricades. And it is written by Raja Rao. ये जो शॉर्ट स्टोरी है द काउ ऑफ द बैरिकेड्स राजा राव द्वारा लिखी गई हैं एंड आई एम गिविंग द समरी ऑफ दिस चैप्टर. यू मे रीड द होल चैप्टर और आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए. बिल्कुल ईजी लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल एंड यूज इट, दे विल बी नो प्रॉब्लम. आप इस चैप्टर को रीड करें एंड ट्राई आउट टू कम्युनिकेट इट विद द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, अगर हम इसकी बात करें अबाउट द स्टोरी द काउ ऑफ द बैरिकेड्स गिव्स अ पिक्चर ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. ये उस समय की कहानी को बताती है जब स्वतंत्रता के टाइम की कहानी को बताती है. द स्टोरी इज सेट इन द 30s when Mahatma Gandhi began his non-violence movement against the British Raj. Raja Rao has given a realistic portrayal of India as well as the beliefs that people held. Published in 1947, the story is a part of a collection of short stories and provides a glimpse of the time in which it was written. The cow Gauri's death, इसमें मेन जो कैरेक्टर है गौरी, गाय का नाम है. Death symbolize the enduring source of energy that lies in purity, peace, goodness and unselfishness. कि किस तरह से उस काव के ज़रिए से जो है यहाँ पे लेखक ने जो है प्योरिटी, पीस, गुडनेस और अनसेल्फिशनेस की बात की है. सो वी स्टार्ट द समरी. In the Cow of the Barricades by Raja Rao, we have the theme of conflict, independence, struggle, control, sacrifice, peace and freedom. Taken from this collected stories collection, the story is narrated in the third person by an unnamed narrator. And after reading the story, the reader realizes that Rao may be exploring the theme of conflict. एक ये नरेटर पे डिपेंड है. नरेटर बोलता है इस स्टोरी को थर्ड पर्सन. The government British and those who seek independence from the government. Though those in opposition of the government wish to fight the government using force. और नेचुरल बात है उस समय भी ये होता था. गवर्नमेंट की उस टाइम कौन सी गवर्नमेंट थी? ब्रिटिश थी. तो उस समय उसका अपोजिशन में काफ़ी जगह थे, काफ़ी क्या पूरा देश था. द मास्टर डज नॉट समथिंग, और ये मास्टर जो है ये नहीं था. समथिंग विच लीव्स मैनी पीपल इन कॉन्फ्लिक्ट. क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य अलग था, उसके कॉन्फ्लिक्ट अलग थे. विद दैमसेल्फ एज दे व्यू बोथ द मास्टर एंड दोज हु अपोज ब्रिटिश रूल टू बी राइट. और ये मास्टर जो था ये भी चाहता था, ब्रिटिश रूल को ये अपोज करता था, बट वो सही तरीके से चाहता था कि अपन सही तरीके से अपोज करें, ना हिंसा ना करें. वो उसके फेवर में था. This may be important as there is a sense that Rao is reflecting upon the difficulties that some may have felt at the time India struggled for independence. It is also possible that the master is a representation of महात्मा गांधी. एक तरह से ये अगर अपन इस चैप्टर में देखें तो एक तरह से महात्मा गांधी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नरेटर. हु स्ट्रगल टू ऑब्टेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन थ्रू पीसफुल मीन्स, जो कि सिर्फ शांति के द्वारा इंडिपेंडेंस को हासिल करना मांग रहे. समथिंग दैट द मास्टर हिमसेल्फ अटेम्प्ट्स टू डू थ्रू आउट द स्टोरी. इट इज़ ऑल्सो नोटिसेबल दैट व्हेन गौरी अराइव्स एट द बैरिकेड, द वर्कमैन ले डाउन देयर वेपन्स बिलीविंग दैट दे कैन सी गांधी इन गौरी. ठीक है, तो इसमें ये स्टोरी का जो है इसमें ये फीलिंग बताई गई है कि वो जो उनके हथियार नीचे हो जाते, क्यों हो जाते? क्योंकि वो जब उस गाय को देखते हैं, गाय को सामने से आती हुई देख रहे हैं, गौरी नाम है जिसका, तो उसमें वो गांधी को फील कर रहे हैं कि हाँ ये तो उसकी जैसी है. For the first time in the story, there is a sense that those in opposition to the government become conscious of the fact that they should follow the master's lead. और वो जो मास्टर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, वो जो हिंसा करने वाली भीड़ है उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, बट वो तो सिर्फ हिंसा पे उतारू है. पर वो जब गाय को देखते हैं तो उनके हथियार नीचे हो जाते हैं. For the first time in the story, there is a sense that those in opposition to the government become conscious of the fact that they should follow the master's lead.
एंड स्ट्राइव फॉर इंडिपेंडेंस थ्रू पीसफुल मीन्स। और वही एक उद्देश्य यही था कि जो है मास्टर की बात को सब माने और शांतिपूर्ण तरीके से जो है सभी सी चीज़ों को हल करें। द बैरिकेड्स दैट द वर्कमैन बिल्ट मे ऑल्सो बी सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट। ये कि यहाँ पे सिम्बॉलिकली जो है यहाँ पे बैरिकेड्स को जो है सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है। इम्पॉर्टेंट एज दे रिप्रेजेंट द वर्कमैन्स अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल। और वो किसकी तरह बैरिकेड होता है ना, बैरिकेड यानी सुरक्षा घेरा जो कहते हैं जिसे, है ना। तो यहाँ पे जो है ये जो है एक तरह से जो वर्कमैन्स ने जो बनाया था ऑपोजिशन के लिए उसका एक प्रतीक है। Similarly, by refusing to pay taxes to the government, the workmen are not only highlighting effectively their opposition to British rule, but symbolically they may have also been attempting to defeat the government by peaceful means। और यही है उस समय जो टैक्सेस लगते थे उसका विरोध कई लोगों ने किया था और उस टाइम की स्टोरी है उसी को दर्शा रही है कि टैक्स के विरोध में जो है जो भी है उसको बताती है ये स्टोरी। A government needs taxes to run a country. Without money, a government will collapse. Which is the, और जिसके पास टैक्स नहीं होता ना, गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं आता तो वो कोलैप्स मानी जाती है। Which is the hopeful intention of those who oppose the government. The fact that no blood comes from the head wound that Gauri receives might also be important, as Rao may be suggesting that the ideology that came with the struggle for independence cannot be defeated. Though it is true blood came from Gauri's breast, it is likely that symbolically Rao is suggesting that the Indian people's hearts might have been broken. However, the master does believe that Gauri will be reborn again. In reality, the struggle for independence from Britain cannot be defeated, as long as it is achieved through the instructions of Gandhi by peaceful means। और इसमें भी जो है गाय जो है ये काऊ जो है गौरी वो आती थी चुपचाप जो है मालिक के हाथ से जो वो मास्टर था उसके हाथ से खा लेती थी और कहीं गायब हो जाती थी आगे जंगलों में, पता नहीं रहता था। बस उसका एक निश्चित टाइम था, वो उस निश्चित टाइम पे आती थी और अपना खाना वाना जो भी है उसको खा के चली जाती थी और कुछ नहीं लेती थी वो। तो अब इसमें ये देखिए कि यहाँ पे गाय को जो है बहुत ही पवित्रता का रूप देके जो है इसको बहुत ही सिंबॉलिकल तरीके से शांतिपूर्ण तरीका जो है जानवर बताया गया है। और इसी तरह से मास्टर जो है मास्टर भी यही चाहता है कि जो भीड़ है अगर उन्होंने उसको मास्टर बनाया है, उस भीड़ ने उनको नेता बनाया है, तो वो ये चाहता है कि जो सभी समस्याएं हों उनकी उसका जो समाधान है वो पीसफुल तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, ना कि जो है हिंसा से हो। तो बस यही जो है इस मास्टर का उद्देश्य था। आप लोग जब इसकी स्टोरी पढ़ें एक बार चैप्टर को ज़रूर पूरा पढ़ें, इजी है लैंग्वेज, तो आपको स्टोरी पूरी समझ में आएंगे, तभी आप इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाएंगे। If anything, Gauri may be a symbol of peace or a peaceful way to achieve a goal. Something that becomes clearer to the reader when Gauri refuses all the offerings except the grain that the master offers her. और सिर्फ वो जो ग्रेन ही खाती थी वो भी मास्टर के हाथ से, और उसके अलावा कुछ नहीं खाती थी वो। देयर इज़ अ बॉन्ड और कनेक्शन बिटवीन, क्योंकि बॉन्ड बन गया था गौरी और मास्टर के बीच में। सिम्बॉलिकली यहाँ पे दे में बोथ वॉन्ट द सेम थिंग, वो शांति चाहते थे और कुछ नहीं। An independent India in where be an Indian governs an Indian without outside influences from Britain or any other country. It is also possible that Rao is exploring the theme of control. For a government to be successful, they have to remain in control. It is for this reason that the British soldiers have been sent to the town to quench the rebellion that is taking place and most likely which is occurring in other villages and towns throughout India. If anything, there is a sense of fear among some of the people in the town, something which a person should not feel when it comes to the government. Though it might be important to remember that the British government was not the government of choice for Indian people. Hence the fight to secure independence from Britain. और उस समय की जो बात है उसमें बस एक ही उद्देश्य था कि ब्रिटिश का शासन हमें सहन नहीं करना है, उनकी पॉलिसीज़ को हमें नहीं मानना है, तो यही उद्देश्य था। परंतु उसके लिए हिंसा का प्रयोग ना करते हुए जो है अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए जो है, और दोनों ही जो सिम्बॉलिकल जो रूप में लिए गए हैं मास्टर और मास्टर की गाय जो गौरी है, वो दोनों ही सिम्बॉलिकल रूप में लिए गए कि दोनों ही शांति को पसंद करते हैं। The fact that Gauri achieves martyrdom may also be important as it highlights just how important
she is to the people in the town. She is not forgotten, though many people may not have understood her and believed her to be a god. She has sacrificed her life in the struggle for independence. It may also be significant that those who live in the village have the comfort in knowing that Gauri is not gone for good. If needed, she will return again. और जब गौरी की हत्या कर दी जाती है, हत्या से मतलब है कि उसको गोली लग जाती है, अनजाने में लग जाती है उस भीड़ के द्वारा, तो वो कोलैप्स हो जाती है और उसके जब वो दिल पे जो गोली लगती है, छाती पे लगती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कुछ वापस आएगी, नया जन्म लेगी और तब तक जो है इस मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे एक सिंबल भी था, इफ़ नीडेड शी विल रिटर्न अगेन, which may lead many readers to believe that only is Gauri a symbol of peace, but she is also a source of strength. Should those in the town struggle again, they can rely on Gauri for help. Through the master's words and Gauri's action, peace and independence has come to the town. Also, those in the town appear to live a happier life, something that is noticeable by the fact that the children are playing around the statue of Gauri. और जब वो मर जाती है, इसका स्टैचू बन जाता है, लोग बच्चे वहाँ पे खेलते हैं, लोग अपनी बातें वहाँ पे करते हैं, तो जो है वो अपने आप में क्या हो गया, अब एक तरह से गौरी एक सिंबल हो गया कि हाँ ये शांति का प्रतीक थी। और उस समय जो है वो भीड़ वहाँ शांत हो गई थी, सब कुछ जो है नॉर्मल हो गया था उस समय की स्थिति का, इसलिए इसको प्रतीक माना जाता है इसको। Also, those in the town appear to live a happier life, something that is noticeable by the fact that the children are playing around the statue of Gauri. It is as though a sense of freedom has swept through the town. Freedom from British rule and ability of all Indian people to govern themselves without the influence of a colonial power, the very thing that Gandhi strived for during his life. जैसे गांधी ने अथक प्रयास किए हमारे जो है देश में जो है कि भाई हिंसा का रूप ना लेके अहिंसा पे जोर देते हुए हमने जो है क्या स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। उस समय वही जो है गौरी जो थी वहाँ पे एक गांधी जी का प्रतीक के रूप में मानी जाती है और उसमें जो है वो शांति थी, ठीक है, क्योंकि वो मरी, वो उसने बलिदान दिया, उसका स्टैचू बना दिया गया और जो है लोग उसको फिर पूजने लग गए। और ऐसे ही वो मास्टर जो था वो उनको बार बार कह रहा था पर वो नहीं मान रहे थे, तो गौरी का जब बलिदान हो उससे वो समझ गए इस चीज़ को कि हाँ जो है शांति की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स ये जो है स्टोरी आप एक बार पढ़ लीजिए, इसको रीड आउट कर लीजिए, वेरी सिंपल लैंग्वेज है और आपको समझ में आ जाएगी एंड ट्राई टू डू द क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।